से हैं। तो आज हम जानेंगे सेफ्टी एंड लैडर। लैडर में सेफ्टी कैसे देखते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेट्स गो। तो डिफिनीशन ऑफ लैडर, जैसे जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है एक्चुअल में, तो देखा जाए तो व्हाट इज़ लैडर दिया हुआ है। व्हाट इज़ लैडर, तो ए लैडर इज़ अ वर्टिकल और इंक्लाइंड सेट ऑफ रक्स ऑफ स्टेप कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। देखिए ये एक ऐसा वर्टिकल, यानी वर्टिकल मतलब सीधे, यानी स्ट्रेट पोजीशन पे ऐसा रक्स होता है जिसके द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप कॉमनली क्लाइंबिंग करते हैं और डिसेंडिंग मतलब उतरते हैं चढ़ते हैं। वो ऐसी एक थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि जानेंगे आप कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। क्या यहाँ पर दिया है 4 लैडर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म लैडर्स। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं प्लेटफॉर्म ऊपर बना हुआ जिसमें कि रेल्स भी बनी होती है, गार्ड रेल्स बनी होती हैं। ठीक है, गार्ड रेल्स, मिड रेल और टॉप रेल्स इसमें बनी होती है। ठीक है, सेफ्टी के लिए। ओके फ्रेंड्स, और आप सेकंड में देखेंगे ए टाइप लेडर। ये ए टाइप यानी कि जो अल्फ़ाबेट ए होता है उसके टाइप का लेडर होता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है ये सिंगल स्ट्रेट लेडर। ये सिंगल जो कि आपने देखा होगा सिंपल यूज होती है कंस्ट्रक्शन लाइन में। और फिक्स्ड लेडर, ये फिक्स्ड लेडर इसे बोलते हैं कि इसे मंकी लेडर भी बोलते हैं, या ताकि इसमें जो है पूरा केस बना रहता है। ये हाइट पे चढ़ने के लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैचिंग प्लांट में आपने देखा होगा कि सपोर्ट के लिए लगी होती है। इससे हम क्या करते हैं, बेल्ट एंकर करके ऊपर चढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेफ्टी से काम करेंगे तो मतलब चोट नहीं लगती है ऐसा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क क्या होती हैं आपको इसके चढ़ते समय। सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉल फ्रॉम हाइट। सबसे पहले तो यही होता है कि फॉल फ्रॉम हाइट। आप देखेंगे फॉल ऑफ फ्रॉम द लेडर, लेडर से आदमी का गिर जाना। और नंबर बी है द लेडर टॉपलिंग साइडवे। अगर सीढ़ी का साइड में भी गिर जाना वो भी बहुत बड़ा खतरा होता है, द लेडर स्लोपिंग साइडवे। एंड द नंबर सी नंबर क्या है, द लेडर बेस स्लिपिंग आउट फ्रॉम द वॉल। अगर क्या होता है कभी कभी हमारा सीढ़ी वॉल से क्या होता है, फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है, यानी कि तो स्लिप होने की वजह से हम गिर पड़ते हैं और चोट हमें लग जाती है। डी नंबर है एक्सीडिंग अलाउएबल वेट लिमिट। अगर क्या करते हैं, अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम लोड लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, वो भी एक खतरा है। अब इसमें ई नंबर खतरा क्या है, नॉट मेंटेनिंग 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट रूल। थ्री मेंटेनिंग, जो 3 कॉन्टैक्ट होता है चढ़ने का जो रूल होता है उसको फॉलो न करना है। 3 कॉन्टैक्ट क्या होता है ये जान लीजिए। अभी हम क्या है, हमारा यानी कि 2 हैंड या 2 फुट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, यानी कि 2 हैंड अगर है तो 1 फुट रहना चाहिए, 1 फुट 2 हैंड्स, और 2 फुट्स 1 हैंड, यानी 3 कॉन्टैक्ट रहना जरूरी है। 3 कॉन्टैक्ट अगर है तो क्या है, हमें चोट लगने के चांसेस नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप सेकंड नंबर में देख लीजिए। सेकंड नंबर में क्या दिया हो, होल्डिंग टूल्स मटेरियल। अभी क्या है, व्हेन क्लाइंबिंग द लेडर्स, हमें ऑब्जेक्ट फेलिंग फ्रॉम द हाइट। सबसे ज़्यादा खतरा क्या होता है, हम सामान लेके जब चढ़ते हैं तो वो भी एक खतरा है, हज़ार्ड से। ठीक है, हम किसी टूल्स को अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं, वो नीचे गिर गया, किसी के लग गया, वो बहुत बड़ी चोट होती है। बी नंबर क्या है, यूज़ द लेडर इज़ वर्किंग प्लेटफॉर्म। यूज़ द लेडर इज़ एज वर्किंग प्लेटफॉर्म। अभी वर्किंग प्लेटफॉर्म में आप क्या है, लेडर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक खतरा है। कोलैप्स ऑफ द लेडर ड्यू टू पुअर फिजिकल कंडीशन। देखिए अबर क्या है, अगर नीचे के ग्राउंड कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, कोलैप्स हो गया तब भी आप गिर गए वहाँ से और चोट आपको आ गई। और फोर्थ नंबर इसमें है कॉन्टैक्ट विद लाइव ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस के बिजली, सबसे ज़्यादा बिजली को जो खतरा होता है, हमें नीचे कॉम्पैक्ट लेवल चेक कर लिया। इसके बाद क्या है, ऊपर भी हमें बिजली का खतरा, मान लीजिए ओवर 11 kV गया, 33 kV गया है, तो हमें हाइट में भी ऊपर भी देखना है कोई लाइन्स तो नहीं गई है। ऐसे एक घटना हमारे यहाँ हुई थी, वो रूप पे काम करने को गया और ऊपर क्या है 11,000 लाइन में वो क्या हो गया, टच हो गया। टच होने के बाद में उसका पूरा शरीर जल गया था। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर भी देखना है, हमारे ऊपर कोई पावर लाइन्स तो नहीं गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रिकॉशनरी मेजर व्हेन वर्किंग इन लेडर। सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस क्या होते हैं, चेक क्या कर लेना है। सिंगल स्ट्रेट लेडर इज़ अलाउ ओनली फॉर एक्सेस, यानी कि जो भी है एक्सेस के लिए खाली एक पर्सन इसमें जाना है। पर्पज़, लेडर इज़ नॉट अलाउड एज ए वर्क स्टेशन वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है,
ठीक है, इसको खाली क्लाइंबिंग के लिए ही यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, चेक द लैडर फिजिकल कंडीशन एंड सुटेबल टू यूज़। इसका कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर कितना टूटा हुआ है ना, ये ब्रोकन हो गया, ये जॉइंट भी अवॉइड करना है। अगर ये जॉइंट है मान लीजिए तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है दोस्तों। ओके, ऐसा सीढ़ी हमें नहीं यूज़ करना है एज ए OHS। नेक्स्ट देखना है दोस्तों, लैडर शैल बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलरली इंटरवल्स बाई ऑथराइज पर्सनल। लैडर शैल बी इंस्पेक्टेड यानी कि जो भी सीढ़ी है उसको इंस्पेक्ट करना है, वो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, जो उस लैडर का एक स्पेशलिस्ट हो उसके द्वारा हमें इंस्पेक्ट करना है, ताकि कहीं से डैमेज तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, यूज़ करने लायक कैपेसिटी कैसे सूटेबल है या नहीं है। तो सेकेंड नंबर, द लैडर शैल बी सेंट ऑन ए फर्म लेवल। सबसे पहले इसका लेवल देख लीजिए, लेवल फर्म लेवल होना चाहिए, ग्राउंड बराबर होना चाहिए, तब इसको रखना है। एंड नॉन स्लिपरी बेस, जहाँ पर स्लिप ना हो उस जगह पे रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें सेफ्टी लैडर में देखना होता है। अभी और देख लीजिए आप सेफ्टी। अगला है ऑन सॉफ्ट गार्ड सोलिड एंड फूटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द लैडर फ्रॉम सिंकिंग। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ये जो कह रहा है ये पॉइंट आप देखिए, इसमें कह रहा है ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। सॉफ्ट ग्राउंड में कभी भी उसमें सॉलिड फूटिंग दीजिए। ये देखिए जैसे सॉलिड फूटिंग ये रखा है, इसको अगर नीचे दे जा रहे हैं तो क्या होगा, ये गिरने का चांसेस नहीं है, कोलैप्स होने के चांसेस नहीं, फिसल होने के चांसेस नहीं। ओके दोस्तों, ऐसा फूटिंग देना है। और इधर देख लीजिए आप, सेट अप द लैडर एट एंगल रेशियो 4 टाइम्स हाइट 1 टाइम्स बेस 1। इसका रेशियो क्या होता है दोस्तों रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए आपका एग्जाम में, नहीं तो आपका सेफ्टी, अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है। सेट अप द लैडर एट एन एंगल 75 डिग्री में आपका ये होना ज़रूरी है, ये 75 डिग्री में होना ज़रूरी है। मान लीजिए ऐसे 90 डिग्री है तो इसके 80 डिग्री है, ऐसे 70, 75, ऐसे 75 ऐसे होना ज़रूरी है इसका। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ताकि ये गिरे ना, बराबर सूटेबल ये रखी रहे। और इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, इसका 4:1, यानी अगर 4 मीटर ऊपर है तो नीचे 1 मीटर का गैप रहेगा। ठीक है, 4 मीटर अगर हाइट गई है तो नीचे यहाँ पर कितना गैप होना चाहिए, 1 मीटर का इसका रेशियो होता है दोस्तों। ओके, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या दिया है, टॉप द लैडर मस्ट बी रेस्ट अगेंस्ट सॉलिड सपोर्ट एंड एक्सटेंड एबो द प्लेटफॉर्म और वर्किंग पॉइंट एट लीस्ट 1 मीटर और 3 रक्स। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है, जहाँ इसको रखें ये वॉल जो है सॉलिड होनी चाहिए, ताकि वो गिरे ना, ढहे ना, उससे चांस ना हो। और सबसे पहले एक्सीड करना है, यानी एक्सटेंड करना है ऊपर 1 मीटर। फिर भी जब हम वॉल पे रखें यहाँ से, तो कम से कम 1 मीटर हाइट में इसको अब ऊपर भी रहना है। किसके लिए, सपोर्ट के लिए। मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति चल रहा है, यहाँ भी तो इसको पकड़ने के लिए होना चाहिए 1 मीटर के लिए, इसके लिए इसको 1 मीटर ऊपर होना जरूरी है दोस्तों। ओके, एंड सिक्योर लेडर ऑन द टॉप सो इट विल नॉट स्लाइड आउट फ्रॉम द वॉल और साइडवे टायर ऑफ द लेडर टू सुटेबल पॉइंट। इसको क्या करना है, सूटेबल पॉइंट पे इसको लगा देना है, यानी ऐसे स्लिपरी जगह में नहीं रखना है। देखिए इस पर क्या किया है इसने, यहाँ पर इसको पंच कर दिया है, यानी सेटेबल कर दिया, यानी ये यहाँ से गिरेगी नहीं। जहाँ पर इसको फिक्स करें वहाँ पर इसको टाइट कर दे, बांध दें, ताकि वो इधर उधर ना जाए। ओके दोस्तों, अभी और देखते हैं दोस्तों, अवॉइड टू सेट अप यूज़ फॉर लैडर नियर पावर लाइन। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पावर लाइंस के उस जगह पे मत लगाइए। अभी यहाँ पर मान लो काम चल रहा है, पावर लाइंस के ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, मतलब तो आपको बिजली का झटका लगने का चांसेस है। तो वहाँ पर जहाँ से पावर लाइन है वहाँ सबसे पहले अवॉइड करिए, मना करिए। ठीक है, नेवर सेट अप लैडर वेयर पीपल क्लाउड बम्प इनटू इट एनी डोर्स और ओपनिंग अंडर नियर द सेल बी लॉक्ड। ठीक है, यानी क्या है, नेवर सेट अप लैडर वेयर पीपल कोल्ड कुड बम्प इनटू इट, यानी कि वहाँ पर क्या है, आपको ये देखना है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉक है, मान लीजिए डोर है, जहाँ पर डोर ओपनिंग हो वहाँ पर लैडर कभी मत रखिए। अभी इस जगह मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, बाहर अंदर से कोई आया, डोर ओपन कर दिया आप और गिर गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रख दिए, अंदर से कोई आया, भाई इसको दरवाज़ा को खोल दिया, ओपन कर दिया, आपको उस जगह झटका लगा और नीचे आप गिर गए, तो भी एक खतरा है। ठीक है, ऐसे दरवाजे के पास में कभी भी नहीं रखना आपको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका चेक द टेस्ट द लैडर बिफोर क्लाइंबिंग। सबसे पहले इसको टेस्ट करना है, चढ़ने से पहले इसको टेस्ट करना, पूरा इसको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, ताकि गिरने का चांसेस ना हो। डू नॉट क्लीन और ओवर रीच क्लाइंबिंग इन द लैडर। सबसे ज़्यादा क्या है, चढ़ते समय
क्लीन लीन यानी लीन मत होइए इस पर, और ये ओवर रीच मत करिए। देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन कितना पाने की कोशिश कर रहा है, कितना दूर तक मैं पा जाऊँ, लेकिन क्या एक हाथ इसका फिसल जाएगा तो नीचे सीधा आ जाएगी, है ना, और इससे चोट लग जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है, ज़्यादा ओवर रीचिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज मेंटेन 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट करना है, जो हमने पिछला टॉपिक में डिस्कस कर दिया। नथिंग शैल बी कैरीड इट हैंड विल क्लाइंबिंग 2 हैंड एंड 1 फुट और 1 हैंड एंड 2 फीट। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि हमेशा जब आप चढ़िए तो ध्यान में रखिए कि आपको कुछ भी हाथ में नहीं सामान लिए हों, और प्लस आप देख रहे हैं इसमें 2 हैंड कॉन्टैक्ट है और 1 लेग कॉन्टैक्ट है, और अगर 2 फुट रहेंगे तो 1 लेग 1 हैंड रहेगा। ये 3 कॉन्टैक्ट मस्ट एंड शुड है, ठीक है, इसको कॉन्टैक्ट में रखना, तभी आप सक्सेस के ऊपर चढ़ पाएंगे। ओके दोस्तों, तो अब ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि ऑलवेज क्लाइंब अप एंड डाउन फेसिंग द लेडर। सबसे ज़्यादा अभी क्या है, जब इसको चढ़ें तो अंदर की तरफ चेहरा इसको करें, ठीक है, और ऊपर और अंदर इधर देखें। क्लाइंब अप एंड डाउन फेसिंग द लेडर, अब ये नहीं मतलब इधर बाहर को देख रहे हैं ऐसे उतर रहे हैं, ये गलत तरीका है, ठीक, ये भी चढ़ने में एक खतरा है, अच्छे से इसको देख के चढ़ना है। ओनली 1 पर्सन शैल क्लाइंब ऑन द लैडर एट द टाइम। सबसे पहले वहाँ पर क्या है, एक आदमी खाली जाएगा, 2 आदमी नहीं, एक आदमी जब ऊपर चढ़ जाए तब दूसरे को यहाँ से जाना है। ओके दोस्तों, पता लगा 2-2 3-3 जा रहे हैं तो उसका कैपेसिटी भी, क्षमता भी देखना है, और प्लस गिर गए तो सभी को चोट लग सकती है, डिपेंड करता है प्लेस कौन से प्लेस पे हैं। वियर सुटेबल फुटवेयर, अवॉइड वियरिंग स्लिपरी ग्रीसी फुटवेयर व्हेन क्लाइंबिंग द लेडर। और आप इसमें ये देखिए कि आपको एक सूटेबल फूट्स यानी कि शूज़ पहनना है, ताकि स्लिपरी से बचें, ग्रीसी ऑयल से बचें, और चढ़ते समय आपका ये स्लिप ना हो जाए, इसके लिए है इसको जूता भी कंफर्टेबल वाले पहनना है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। अभी हमारा ये ज्ञान HSC ऑफिसर जो चैनल है, अगर इस वीडियो में जो भी हम बना रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुँचते रहें। ओके, हमारा चैनल का नाम है ज्ञान HSC ऑफिसर, ठीक है फ्रेंड, ज्ञान HSC ऑफिसर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।